सो लेट्स स्टार्ट। जितने भी हमारे मंथ वाइज आपके रैंक्स और इंडाइसेस रिपोर्ट्स रही हैं वो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। मंथ वाइज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मई मंथ के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं करेंसी एंड फाइनेंस, ये रिपोर्ट्स हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहां पर लिखा हुआ है, जो रिलीज करती है, आरबीआई रिलीज करता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में यहां पर बोला हुआ है कि आरबीआई ने बोला है कि जी हम जो है फाइनेंसेस के थ्रू कैसे क्लाइमेट चेंज को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, उस चीज पर इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट मैंने आपको डेप्थ में अपने आरबीआई सर्कुलर में भी करवाई थी, अगर आपको याद हो, है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पीक मैट्रिक्स सर्विस प्रोवाइडर, ये एवरेस्ट ग्रुप ने जो है यहाँ पर शुरू किया है। अच्छा, अब अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसको आपको सिर्फ नाम और ऑर्गेनाइजेशन पता चलना, मतलब पता होना चाहिए, उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं पता होना चाहिए, तो मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ना पढ़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कम टाइम है। तो जैसे ये वाली न्यूज है, इसमें आप पीक मैट्रिक्स सर्विस प्रोवाइडर एवरेस्ट ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज करता है, इतना पढ़ लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट है आपका $1 बिलियन डेथ रेट, ये यूनाइटेड नेशन करता है, इतना ही कर लो। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 की, इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है आई एम कोझिकोडे यानी केरला की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर इन्होंने जो द डेब्यू ऑफ एफटी रैंकिंग, फाइनेंशियल टाइम्स की जो रैंकिंग है, प्लेसेस आई एम कोझिकोडे एट द 72nd पोजीशन। तो ये 72nd पोजीशन और आई एम कोझिकोडे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नीति आयोग का एनुअल हेल्थ इंडेक्स, जो क्योंकि एनुअल हेल्थ इंडेक्स है, ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि हु रिलीजेस नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स, क्वेश्चन में सिर्फ इतना आएगा कि हु रिलीजेस एनुअल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, सो नीति आयोग इसको जो है रिलीज करता है। अब जब हेल्थ की बात करते तो हमें पता है सदर्न स्टेट्स बेटर परफॉर्म करते हैं नॉर्दर्न स्टेट से, स्पेशली केरला बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो केरला ऑलमोस्ट हमेशा टॉप पे रहता है जब हम हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ पर भी केरला टॉप पर है, तो ये याद रखेंगे, हो सकता है केरला आ जाए। उसके बाद तमिलनाडु है, टॉप 2 परफॉर्मेंस याद रखिए, बहुत है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। टाटा ट्रस्ट जो है इसको यहाँ पर रिलीज करता है। यहाँ पर जस्टिस मिलने में जो है कौन सा स्टेट अच्छा है, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका ने जो है यहाँ पर टॉप रैंक हासिल की है, राइट। ओके, अमंग दी 18 लार्ज स्टेट्स एंड मिड साइज स्टेट्स। नेक्स्ट है जी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन यूएस फाइनेंस, इसको बैरेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन वो करते हैं, तो आप टॉप 1-2 नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, दीज वुमेन्स आर अनु अयंगर फ्रॉम जेपी मोर्गन। ठीक है जी, तो 1-2 आप नाम, टॉप नाम याद रखिएगा, सारे नाम मत याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2023 का टाइम 100 रीडर रिपोर्ट, टाइम ही रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, राइट, इसमें जो है आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। फिर आप देख सकते हैं फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट, फ्रीडम हाउस इसको करता है। तिब्बत एक ऐसी कंट्री है विद लीस्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए नाउ वर्ल्ड का मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है, और वेनेजुएला का यहाँ पर रैंक जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एडीआर, ठीक है, ये करता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ना कंट्रोवर्सी में भी रहा था। तो ये जो एडीआर का जो उसने जिसने बताया था कि ममता बनर्जी जो है वो सबसे गरीब मिनिस्टर हैं और ऐसे करके, है ना। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के रिचेस्ट हैं, और ममता बनर्जी जो है वो आप देख सकते हैं लोवेस्ट एसेट है उनका, यानी बताया जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 15 लाख रुपए हैं, ऐसे करके। ठीक है, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2023 की रिपोर्ट निकाली है टाइम मैगजीन ने। एसआर के और राजा मौली, आप सभी को पता है, ये पता होगा। डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड लाइन इंडिया निकालता है, और चेन्नई जो है वो बन गया है वन ऑफ द लीडिंग सिटीज डिजिटल पेमेंट के मामले में, जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए हैं 2022 में सबसे ज्यादा, चेन्नई। ठीक है, एमजी नरेगा MIS रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट निकालता है, जिसमें राजस्थान ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जनरेशन अंडर MG नरेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये किया है इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेंडर इक्वालिटी डिवीजन, किसका, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको डिटेल में भी करवाया था। वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, इंडिया का रैंक है 38, रैंक भी पूछा जा सकता है, कौन रिलीज करता है पूछा जा सकता है, इसको टिप्स पे कर लीजिए।
सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, ये इस सेंसस के थ्रू पता किया गया था, और सिक्किम में सबसे कम है। तो आप टॉप मोस्ट यानी सबसे ज्यादा जहां पर है और लोवेस्ट सबसे जहां पर है, ये दो ही याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्ट्स ऑफ मार्च। सबसे पहला है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है, ठीक है, जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली जो चीजें होती है। इंडिया का रैंक 42 आया है, 55 जो है इकोनॉमीज यानी 55 देशों में से 42nd 42वां रैंक हमारा आया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है, आईएलओ यूनिसेफ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट, आप इसको छोड़ सकते हैं, डेमोक्रेसी वाले क्वेश्चंस आपके ज्यादा नहीं आते, ठीक है। वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रैंक निकालता है, ग्लोबल एयर क्वालिटी आईक्यू एयर निकालता है, आर्म्स रिपोर्टर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत न्यूज में रहा था, इसको सिप्री निकालता है, सिप्री की फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया जो है स्टिल जो है मेरे ख्याल से आप एक बार कंफर्म करिएगा, चौथा जो है यहाँ पर इंडिया का जो है रैंक है आफ्टर दीज बिग कंट्रीज, ठीक है, यूएस वगैरह के बाद। नेक्स्ट ह्यूमन राइट प्रैक्टिस इन इंडिया, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है, यू कैन लीव इट, ठीक है। उसके बाद हुरून इंडेक्स या ग्लोबल रिच, जो ग्लोबली रिच पीपल होते हैं उसका इंडेक्स निकालता है हुरून। इंडिया इज रैंक 3rd इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बिलियनर्स, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर कितने बिलियनर्स हैं, तो उस टर्म्स में तीसरे नंबर पर रैंक किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, इसको क्यूएस ही निकालता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को यहाँ पर रैंक किया गया है अमंग टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, ये मैंने डेप्थ में भी करवाया था। नेक्स्ट है पासपोर्ट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है। आर्ट एंड कैपिटल इसको ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पीछे है। इंडिया का मोबिलिटी स्कोर जो है वो इसमें डिक्रीज हो गया है, यानी कितने लोग हैं जो इंडिया बिना या तो वीजा ऑन अराइवल उनको मिल जाता है या बिना वीजा वगैरह के वो आ सकते हैं, तो वो जो है हमारा थोड़ा सा कम हो गया है। नेक्स्ट IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यहाँ पर IIM अहमदाबाद इज द टॉप गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया MBA परस्यू करने के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे, मॉर्निंग कंसल्ट, यू कैन लीव इट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद लेट मी टेल यू क्या यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स आप याद रख सकते हैं, जिसको इंडिया का नेशनल अक्रेडिटेशन सिस्टम अंडर QCI has been ranked 5th in the world, आप ये याद रखेंगे। एविएशन सेफ्टी के मामले में यानी एयरप्लेन्स में जो सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है उसके मामले में इंडिया जो है, इंडिया ने रैंक किया है 55th, तो इतना हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं जनवरी की बात करूं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कीजिए आप अपने देश में प्रेस वालों को कितना फ्रीडम देते हो, ठीक है। हेनले पासपोर्ट भी हम याद रखेंगे, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी हम याद रखेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, राइट। चलिए आई थिंक ये जो थी कुछ इंपॉर्टेंट वाले थे, यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि ओके, India at the rate 100 realizing the potential of a US 26 trillion economy, Ernst and Young EY जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये कंपनी का नाम आपने सुना भी होगा। इंडिया की इकोनॉमी जो है विल रीच GDP साइज 2047 तक कितना 26 ट्रिलियन जो है ये पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी हम याद रखेंगे क्योंकि न्यूज में था। ब्लूमबर्ग का बिलियनर्स इंडेक्स भी हम याद रखेंगे, ब्लूमबर्ग ही निकालता है, राइट। चलिए अब मैं आपको, ये तो मैंने दे दिया, ये भी मैंने बता दिया, अब मैं आपको एक और लिस्ट यहाँ पर दिखाना चाहूंगी विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने एक और जो है फॉर्मेट में पूरे रिपोर्ट्स का एक जिस्ट बनाया है, ये फाइल भी मैं आपको दे दूंगी। लेट्स सी, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका रिपोर्ट्स ऑन क्रिटिकल मिनरल, इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस निकालता है। ये पहली एवर रिपोर्ट है, ये 30 असेंशियल मिनरल्स जो मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। 5 सेक्टर्स की यहाँ पर बात होती है, डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेलीकॉम। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी इसमें जो है इंडिया का रैंक 67 आया है आउट ऑफ 120 कंट्री। टॉप किया है स्वीडन ने। सिर्फ कंट्रीज का बात आता है तो इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है, और जिसने टॉप किया है और मे बी जिसका लास्ट वाला नंबर आया है, ये 2-3 कंट्रीज का नाम हम याद रखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका 35th एडिशन निकला है। इंडिया का रैंक है 40th पोजीशन फ्रॉम 43rd, ठीक है। लास्ट जब हुआ था टॉप किया है इसमें डेनमार्क में, ठीक है। ओके, वेनेजुएला ने इसमें लास्ट किया है रैंक। नेक्स्ट, क्यूएस रैंकिंग, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडिया के जो 5 टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी बॉम्बे 149, आईआईटी दिल्ली, ये वाला जो है एकदम अपडेटेड लिस्ट है। तो अगर आप उस पिछले वाले लिस्ट में और इस लिस्ट में अगर कुछ भी क्लैश होता है तो आप इसके रैंकिंग चूज करिएगा, क्योंकि ये एकदम जून तक जो है अपडेट किया हुआ है, ठीक है। वो थोड़ा सा पहले का है, ये एकदम अपडेटेड है, तो इसके नंबर्स आप यहां पर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलिंग शॉर्ट एड्रेसिंग द क्लाइमेट फाइनेंस गैप फॉर चिल्ड्रन, सो ये सेरी कोalition यूनिसेफ ने किया है, राइट। ओके, सिर्फ इतना ही याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप जिनोम ने किया है। टॉप 3 इंडियन सिटीज बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई ने यहाँ पर जो है उसका नाम आया है। अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करें तो सिलिकॉन वैली टॉप में ही रहता है हमेशा, उसके बाद न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, ये मैंने आपको बिगर पिक्चर में भी करवाया था। एशिया का यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम हायर एजुकेशन निकालता है, ये 11th एडिशन था। तो एशिया में देख लेते हैं कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, सिंगवा यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, हांगकांग की यूनिवर्सिटी और नयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। मतलब एशिया में इंडिया की कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पर आईआईसी बैंगलोर, जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये 2 ही याद रखेंगे, हमें ये सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 याद रखेंगे चल जाएगा काम। टॉप मोस्ट याद रखेंगे हम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इंडिया का यहाँ पर रैंक है 127, 146 कंट्रीज में से टॉप 5 है यहाँ पर आइसलैंड और नॉर्वे। यहाँ पर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं जी, 4 डायमेंशंस देखे जाते हैं और उसके बाद इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। क्या है वो 4 डायमेंशंस? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस देश में, एजुकेशन अटेनमेंट कैसा है, हेल्थ और सर्वाइवल कैसा है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है या नहीं है लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स EIU निकालता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी जो एकदम रहने लायक जो सिटीज होती हैं वो कौन सी हैं। तो हमेशा इसमें वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वही टॉप करती है। यूरोप की एक कंट्री है, हम सबको पता है। इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली जो है उसने टॉप किया है और उसके बाद मुंबई का नंबर आता है। यहाँ पर क्या क्या देखा जाता है कि स्टेबिलिटी कैसी है उस सिटी में, हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, कल्चर कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है। खैर एनवायरमेंट तो दिल्ली का बहुत अच्छा नहीं है अगर एनवायरमेंट की बात करें, बाकी उसको छोड़ के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज हो गया आपका, है ना, और उसके साथ साथ हेल्थ केयर भी अच्छा है, एजुकेशन भी आपको पता है दिल्ली के सरकारी स्कूल्स ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत बेटर हैं। आई कैन सी दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग, क्या आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है? रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस से आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस से डायरेक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं? अगर मैं आपको नंबर बता दूं ना तो आप बोलोगे कि ये तो आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन था, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, तो स्टे विद मी। नेक्स्ट, प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन, हेनले एंड पार्टनर्स जो है इसको निकालता है, ठीक है। इतना ही याद रखेंगे हम। ओके, फिर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, वॉक फ्री फाउंडेशन इसको ये निकालता है। उसके बाद जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायस, UNDP निकालता है। आउट ऑफ 90% पीपल जिन्होंने एटलीस्ट 1 बायस अगेंस्ट वुमेन, तो यहाँ पर जो है वुमेन के अगेंस्ट जो बायस है वो यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इसका साउथ कोरिया का रहा है। नेक्स्ट, ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस 2023, इसको IEA हमारी जो एनर्जी एजेंसी है वो, एरेना, UNSD, वर्ल्ड बैंक और WHO ये सारे मिलकर जो है यहाँ पर निकालते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट, IEA निकालता है। इसमें भी इंडिया का कोई ऐसा ओके, यहाँ पर यूटिलिटी स्केल सोलर कैपेसिटी एडिशंस इन इंडिया इन 2022 जो है वो, यानी सोलर की जो कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ बढ़ी है और हम पहुंच गए हैं 14 गीगावाट, अकाउंटिंग फॉर 2/3 ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया। नेक्स्ट है जी सस्टेनेबल रिपोर्ट, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI निकालता है, ठीक है। फर्स्ट एवर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है ये NHAI की। इसको प्रिपेयर यहाँ पर जो ये प्रिपेयर किया गया है, प्रिपेयर्ड एज पर ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के के हिसाब से इसको प्रिपेयर किया गया है। एनर्जी इंटेंसिटी NHAI की यहाँ पर इज रिड्यूस्ड बाय 37% जो है 2020-21 में, और 27% 21-22 में, ये इसकी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं।
ओके, आरबीआई का हम कैसे छोड़ सकते हैं? आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट, जहां पर आरबीआई का इनकम जो है वो 47% के आसपास जो है वो इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट का डेफिसिट मॉडरेट हुआ है 9% के आसपास ऑफ जीडीपी। देखो 9.4 ही आपको याद रखना है, ठीक है। 9.4% जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 13.1% ऑफ जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में। 2023 वाला आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट का जो डेट है वो भी मॉडरेट हुआ है 86.5% ऑफ जीडीपी 2023 में। और टॉप 3 एफडीआई जो है, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हमारे देश में जो आए हैं वो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएस से आए हैं। ये तीनों ही कंट्रीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अक्सर जो है सिंगापुर और मॉरिशस में कंपटीशन रहता है, कभी हमारे यहाँ पर एफडीआई मॉरिशस से ज्यादा आता है तो कभी सिंगापुर से ज्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ वर्क, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालता है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% दिखाया गया है। हंगर हॉटस्पॉट अभी अभी बताया है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, और यहाँ पर WFP के साथ मिलकर निकालता है। यहाँ पर ग्लोबली हंगर जो है यहाँ पर बताया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है, 8वां एडिशन ये निकाला है। तो यहाँ पर क्लीन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है, ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन पे एक रिपोर्ट है, UNWHO IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक का ही एक ग्रुप है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का नाम सबसे पहले जब ये बना था IBRD ही था, ठीक है। सो इंडिया के जो चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड बाय वेस्टिंग। आपको पता है वेस्टिंग और स्टंटिंग दो चीजें होती हैं। वेस्टिंग होता है जब बच्चे बहुत पतले होते हैं, स्टंटिंग होता है जब उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो वेस्टिंग यहाँ पर है 2020 में ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन इनटेक, तो न्यूट्रिशन को प्रॉपरली नहीं मिला तो उनका वेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिला है। 2022 में ग्लोबली 148.1 मिलियन चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 वर स्टंटेड मैंने बता दिया, हाइट नहीं बढ़ती जब बच्चों की, और 45 मिलियन वेस्टेड। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया का स्टंटिंग रेट जो है 31% के आसपास रहा है 2022 में, ठीक है। ओके, कार्बन रैंकिंग भी देखिएगा एक बार, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। ओके, ये जो कुछ वर्ड्स यहाँ पर कट रहे हैं ये सिर्फ कुछ डिजिटल बोर्ड की वजह से है, बाकी जब आपको ये PDF मिलेगी उसमें सारे वर्ड्स विजिबल हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ही निकालता है, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, इसको हमारा UNIDO यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक निकालता है। कर्नाटका ने यहाँ पर इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है, ठीक है, कर्नाटका। और इसका रीजन क्या है, कर्नाटका ने क्यों टॉप किया है? बैंगलोर की वजह से, ओके। रिपोर्ट्स इन करेंसी एंड फाइनेंस ये हमने देख लिया, ओके। सो आई थिंक ओके, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट माइग्रेंट रिफ्यूजी एंड सोसाइटी वर्ल्ड बैंक निकालता है, जो कि ये कहता है 184 मिलियन पीपल आर माइग्रेंट्स, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट है 2023 की, स्पेशल 301 रिपोर्ट, जो कि US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव निकालते हैं। इंडिया इज ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इस रिपोर्ट के हिसाब से। मिलिट्री एक्सपेंडिचर सिप्री हम देख चुके हैं। ओबिकस ये हमें पता है RBI निकालता है कि जी हमारे यहाँ पर कितना इन्वेंट्री है, कितना नीड है, कितनी कैपेसिटी है, किस कंपनी की, किस मैन्युफैक्चरर की, उस हिसाब से जो है यहाँ पर ये रैंक निकाला जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हम नहीं भूलेंगे, बहुत डेप्थ में मैंने करवाया हुआ है, हम ये करेंगे। ईज रिफॉर्म इंडेक्स इंडियन बैंक एसोसिएशन निकालता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें टॉप किया है एज PSBs, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एंड द केस फॉर राइट्स, ये आप देख सकते हैं। UN पॉपुलेशन फंड यहाँ पर निकालता है, राइट, ओके। राइट और इनविट्स इंडेक्स ये आपको पता है रिटेल के लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। NSE इंडाइसेस जो है निकालता है, यहाँ पर 3 सेक्टर्स की बात की जाती है, रियल स्टेट, पावर और सर्विसेज की, राइट। चलिए अब हम देखते हैं बिजिएस्ट एयरपोर्ट। बिजिएस्ट एयरपोर्ट आ सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि एयरपोर्ट से अभी कुछ पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, तो मेक श्योर आप ये ना भूलें। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ये निकालता है, दिल्ली का जो है यहाँ पर 9वें रैंक पर, हमारा IGI एयरपोर्ट जो है वो 9वें रैंक पर आया है। इनफर्टिलिटी प्रिवलेंस एस्टिमेट WHO निकालता है, बिलियनर्स लिस्ट फोर्ब्स निकालता है, हमें पता है, ठीक है जी, ओके। वर्ल्ड ट्रांजेक्शन इंडेक्स हम देख चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। वुमेन एंड मेन इन इंडिया MOSPI निकालता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट।